ये आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपको मात्र 10,000 लगाना है, लगभग 2 लाख की कमाई होगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। खेती है जिसमें हमारे किसान भाई जो कि लागत लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका गजब से मुनाफा नहीं मिल पाता, उन्हें जो है कमाई उनकी नहीं हो पाती है खेती से। तो चलिए आज मैं अपने मौर्या चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। मैं उत्तम मौर्या। आज की जो हम डिटेल आपको जानकारी देंगे, आपको जो कम से कम लागत वाली खेती करना है, जिसकी बात हम बता दें कि अभी तक जो किसान साथी हमारे सोच रहे हैं कि बारिश के दिनों में जैसे हमें लगाना है तो कौन सी फसल हमें लगाना है। जैसे मान लिया जाए कि हमें बड़ी से बड़ी फसल लगा देते हैं और उसमें लागत बराबर लगती जाती है, और क्या होता है लास्ट में क्या होता है, बहुत ही कम उन्हें मुनाफा हो पाता है। तो चलिए किसान भाइयों बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक संपूर्ण जानकारी के साथ, जो कि वीडियो में हमारे ऐसी वीडियो पड़ चुकी हैं जो आप देखते ही देखते आपके माइंड में ये सोच आ गई होगी कि खेती हमें किस तरह करना है। तो चलिए हम बात कर लेंगे। जैसे कि हम बड़ी से बड़ी फसल लगा देते हैं, इस समय क्या लगा हुआ है, गन्ना। तो मैं आप गन्ना लगा रहे हैं, गन्ना में आपका कितना लागत लग जाता है। यदि आप 1 एकड़ लगा रहे हैं, उसके पीछे की बात कर लूँ, आप लगभग 1 लाख का खर्चा करते हैं किसान भाइयों, लेकिन आपको रिजल्ट कितना दे करके जाता है, लगभग आप कमाई कर लेंगे तो उससे 50,000, 1 लाख बल्कि 1.5 लाख का आपकी बिक्री हो जा सकती है। पता चला कि उसमें सूखा आ गया, पता चला उसमें बीमारियां आ गई, अनेक प्रकार की मतलब उसमें परेशानियां आती रहती हैं। बड़ी सी बड़ी फसल है। जैसे हम धान की बात कर ले, धान भी हमारा है तो ये भी 4 लंबी फसल हो जाती है। ये लगभग सालों का साल आपका जो गन्ना रहेगा, धान रहेगा, ये भी कम से कम 6 महीने तक का रहेगा। तो किसान साथियों हमें डबल फसल क्यों ना ले लें अपने खेती में, इस तरह हम खेती करें। तो चलिए आज बने रहिए हमारे वीडियो में, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, संपूर्ण दूंगा, जो भी दूंगा। हमारे कई किसान ऐसे कमेंट भी कर चुके हैं मिर्ची की खेती में आने के लिए, देखने के लिए कि मेरी मिर्ची किस तरह लगी है। किसान भाइयों तो आप लोग इस हेरा फेरी में मत पड़िए, बड़ी से बड़ी खेती मत कीजिए जिसके आपका लागत लगती चली जाए, आपको मुनाफा ना हो। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपको मात्र 10,000 लगाना है, लगभग 2 लाख की कमाई होगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ किसान भाइयों। तो चलिए आज हम बात करेंगे गजब से गजब की नर्सरी जो हम लगाए हैं, वो नर्सरी आपको दिखाएंगे। नर्सरी जो हम जिससे लगाते भी हैं, हल्की फुल्की जैसे खेती में भी अपने रोपाई के लिए ले लेते हैं, और मार्केट में जो बेचने की बात कर लूँ वो अलग हम लगाते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई हमारे यहाँ पर गांव से घर से लेकर के भी जाते हैं और हमें बाज़ारों में भी बेचना होता है। कई वीडियो ऐसी पड़ भी चुकी हैं जो कि नर्सरी वाली बहुत हाई फाई नर्सरी की खेती होती है किसान भाई, हम लोग जिससे करते हैं। तो चलिए आज अपनी हम नर्सरी दिखाएंगे कि इस तरह मेरी नर्सरी। चलिए मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ गजब की नर्सरी। किसान भाइयों आप देख सकते हैं कितनी गजब की नर्सरी लगी है, कितनी फैंटास्टिक है हमारी ये नर्सरी। आप देख सकते हैं ये बैगन की नर्सरी है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। और मैं एक बात कर लूँ कि कौन सी वैरायटी लगाए हैं, तो हम लगाए हैं 4 वैरायटियाँ बैगन की, जो है 4 वैरायटियाँ लगाए हैं। टमाटर भी लगाए हैं, मिर्च भी लगाए हैं, गोभी भी लगाए हैं। किसान साथियों हमारे यहाँ पे कई ऐसी मतलब नर्सरियाँ डाल दी गई हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे भी कि कौन सी नर्सरी किस टाइम में तैयार हो जाएगी और कौन सी नर्सरी से हमें कितना मुनाफा मिलेगा। तो चलिए किसान साथियों ये बात कर ले हम वैरायटियों की, कि जैसे आपको बैगन दिखा रहे हैं, ये बैगन की नर्सरी हमारी संपूर्णतः तैयार हो चुकी है, और ये जो है 704 के नाम से है। ये बैगन की जो वैरायटी है 704 के नाम से है। और जो आपको दिखाना चाहूँगा ये सिजेंटा का है, ये बैगन है जो ये आता है हरे में, और जो 704 है ये लाल है। किसान साथियों ये 2 वैरायटियाँ बहुत ही गजब की हैं। इनकी जो लागत की बात कर लूँ, ये नर्सरियों में जो लागत की बात कर लिया जाए तो लगभग हमें 1,000 की बीज मार्केट से ला रहे हैं, और बुआई करने के पश्चात इसमें कुछ ऐसी भी खादें डाली गई हैं, कुछ ऐसी भी दवाइयाँ डाली गई हैं। तो शेष उसकी लागत की बात कर लूँ तो लगभग 11 या 1200 के करीब हो चुके होंगे। लेकिन हमें यह अनुमान है कि हमें लगभग इसमें कितने पौधे आप देख रहे होंगे, तो इसमें लगभग 5 से 6,000 पौधे शेष लगे होंगे। अगर किसान भाइयों हम 1 रुपये पौधे बेच रहे हैं तो लगभग की बात कर लूँ कि हमें 5 से 6,000 आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि ये लगभग हमारा 10 बाई 8 की होगी क्यारियाँ जो आप देख रहे हैं। इसमें इतने पौधे हैं, अगर हम इस ज़मीन से इतना पैसा ले सकते हैं तो आपको अनुमान होगा, आपको ये ज़रूर पता होगा कि हम आपसे कितना कमाई कर सकते हैं। अगर हमारा 10,000 की लागत से 1 बीघे नर्सरी हमारी लगी है किसान भाइयों, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि अभी टमाटर भी दिखा दूं, इधर मिर्च भी दिखा दूं। हर एक नर्सरी हमारे पास इस समय से उपलब्ध है। जो बारिश का टाइम है, बारिश के दिनों में नर्सरी लगाना
सबकी बस की नहीं है किसान भाइयों। हर एक किसान भाई लगाते हैं और सोचते रह जाते हैं। इधर दिखाना चाहूँगा मिर्च की नर्सरी, टमाटर की नर्सरी, जितनी भी नर्सरियाँ लगी हुई हैं वो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये भी लगभग शेष 15 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी नर्सरी हमारी जो है। अब इधर मिस हो गई है थोड़ी, इसमें टमाटर भी लगा हुआ है, मिर्च भी लगा हुआ है। ये जितनी भी नर्सरी आपको दिखाई पड़ेंगे, इधर टमाटर भी लगा हुआ है। अब हम आपको गोभी की नर्सरी दिखाने जा रहा हूँ किसान साथियों की गोभी की नर्सरी कितनी गजब लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं, ये इधर आ गई गोभी की नर्सरी। तो बारिश के दिनों में कौन सी वैरायटी मैंने लगाई है गोभी की, कौन सकते हैं कि जो ये कली फ्लावर है, जो ये फूल गोभी है, ये लग चुका है। लेकिन बारिश के दिनों में किसान साथियों क्या होता है, अक्सर करके थोड़ा नाजुक पौधे होते हैं। ये थोड़ा बारिश में ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है, अगर पानी जगह जगह पर भरा रहता है तो इनको सहनशील क्षमता इनकी कम होती है। जैसे बैगन हुआ, मिर्च हुआ, ये सब के लिए पानी थोड़ा उपयुक्त, नमी ज़्यादा है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन जो ये फूल गोभी है, फूल गोभी के लिए अक्सर करके दिक्कतें आती रहती हैं। किसान साथियों आपको जिससे ये वैरायटी कौन सी है, तो ये है राजकुमार सीड्स। और इसकी जो प्राइस की बात कर लो, एक पैकेट लगभग 1050 की हम लाए हैं और 1050 की एक पैकेट आती है। तो आपको यदि ये लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको बरसात के दिनों में लगाने वाली अनेक प्रकार की मतलब आपको ब्रांडेड बीजें आती हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अब आपको नर्सरी से किस तरह मुनाफा लेना है तो आप नर्सरी लगाएं। और थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि इधर मेरी ये नर्सरी तैयार होगी, तब तक मैं उधर दूसरी नर्सरी तैयार करने के लिए बुआई कर चुका हूँ। तो आपको उसको दिखाऊंगा कि मेरा यह जो प्लाट है, मेरा जो खेत है, किस तरह मेरी नर्सरी लगी है। आप देख सकते हैं किसान साथियों कि इधर हमारी जो नर्सरी लगी हुई है, किस तरह नर्सरी लगाए हैं। आपको नर्सरी किस तरह लगाना है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं किस तरह मैं कोहा बनाया हूँ, किस तरह मेरी क्यारियाँ बनी है, ढालू दांव बनी है और मिट्टियाँ हमारी किस तरह है। इसमें इसकी जो आप नर्सरी मेरी देख चुके हैं, तो आपको किस तरह नर्सरी लगाना है कम लागत के साथ। जैसे हम 10,000 लगाए हैं तो हमें 2 लाख बिल्कुल क्लियर है कि मिल जाएगा। किसान सोचते हैं हमें 2 लाख इसमें कमाना है, तो कौन सी ऐसी खेती हो सकती है कि जिससे आप बड़ी से बड़ी खेती करके आप नहीं कमा पाएँ। लेकिन ये छोटी से छोटी खेती है, कम समय की खेती है। ये लगभग 30 से 35 दिन के अंदर अंदर आपको कमाना है किसान भाइयों। 2 लाख की कमाई आपकी होगी। तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस खेती से हमें अच्छा कमाई होगी या नहीं होगी। आप उसी अनुसार खेती कीजिए। आपको यदि लंबी खेती में कमाई हो रही होगी तो आपका बहुत ही समय चला जाता है, जैसे बरसों बीत जाते हैं कोई कोई फसलों में, तो भी आपकी अच्छी कमाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें 2 से 30 से 35 दिन के अंदर जैसे हमें कमाना है तो हम नर्सरी से कमा सकते हैं। नर्सरी से बहुत आसान तरीका है लगाने का। नर्सरी आप लगा करके और 30 से 35 दिन में अच्छी कमाई कर लीजिए। तो अभी आपके पास ये समय है, तो आप जल्द से जल्द नर्सरी की बुआई कीजिए और फिर मार्केट के लिए बेचने के लिए तैयार हो जाइए। आप जैसे हमारे कई किसान भाई कमेंट भी किए हैं कि हमें मिर्ची की खेती की सबसे ज़्यादा कमेंट आ रही है इस समय, और नर्सरी की भी कमेंट आई थी कि नर्सरी किस तरह तैयार किया जाता है, बारिश के दिन में बहुत समस्या आ जाती है। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। कि जो भी मैंने बहुत ही जल्द में बुआई की है, जैसे आज ही मतलब सुबह सुबह की बुआई हुई है, तो आपको मैं दिखाऊंगा, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को कि किस तरह बुआई करना है, किस तरह आपको कोहा बनाना है, किस तरह आपको क्यारियाँ बनानी है, ढालू दांव आपको कोहा और क्यारियाँ बनानी है। तो बोने की तरकीब बता दें किसान भाइयों कि आपको नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की नमी होनी चाहिए। नमी के साथ साथ इसमें जैसे आपको कोई उर्वरक खादें डालनी है तो आप डाल सकते हैं। आपको पोटाश की मात्रा सबसे अधिक लेना है। इसके बाद आप थ्योराडान उसमें मिला सकते हैं, क्योंकि थ्योराडान मिलाने से क्या होता है कि आपकी जैसे कीट पतंगों का जो प्रभाव है आपकी नर्सरी पर नहीं पड़ेंगी। भुरभुंजी के टाइम में आपके खोदने लगते हैं, जैसे बारिश हो गई, नमी ज़्यादा हो गई, तो उसमें एक प्रकार के कीड़े होते हैं, वो आपकी खुदाई चालू कर देते हैं, तो आपकी जो नर्सरियाँ हैं वो सूख जाती हैं, जैसे उसमें गलका रोग की समस्या हो जाती है। तो आप थ्योराडान और पोटाश और सुपर फास्फेट 3 खादों की मतलब मात्रा आपको सबसे अधिक लेना है। और हो सके तो मैं आपको दिखाना ये चाहूँगा कि ये जो ये मेरी खाद ऊपर से आप देख रहे हैं किसान साथियों, आपके पास यदि खली की मतलब नीम की खली की जो है सड़ी हुई खाद आती है, मैंने ला करके मार्केट से उसकी थोड़ा ऊपर डलाई कर दिया हूँ, ताकि हमारे खेतों में दीमक की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगती है और पौधों के लिए मतलब हो सकता है ग्रोथ भी हमारे पौधों में अच्छी होती है। तो किसान साथियों आपको इस तरह करना है। सिंपल खेती है, कोई ज़्यादा विशेष में लागत भी नहीं लगती है। एक बार लगाओ,
30 से 35 दिन के अंदर अंदर कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर ये खेती गजब की है तो आपको चूकना नहीं है। आप 30 से 35 दिन के अंदर 2 लाख की कमाई होगी। बड़ी से बड़ी आप खेती करते हैं, लेकिन आपको किसान भाइयों, आप ऐसी खेती ना करें जिसमें आप लागत लगाते चले जाएं, फिर लास्ट में ये होगा कि आपकी लागत ही नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी खेती आपको नहीं करना है। तो आप लोगों को यदि खेती करना है नर्सरी की, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप वीडियो से भी जानकारी ले सकते हैं या कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपको अब जल्दबाजी ज़्यादा नहीं करना है। बस ये समय जो है, समय बहुत ही गजब का है। समय मौसम जो है सही मौसम है और सही मौसम में आप लगा सकते हैं। बारिश के दिनों में जितनी भी मतलब नर्सरी लगाना है आपको लगा दीजिएगा। इसके लिए किसान भाइयों, हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं अपने किसान के हित के लिए बनाते हैं, कि जिससे हमारे किसान साथी बहुत ही आगे बढ़ सके और उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए। खेती करते करते वो बोर हो जाते हैं, लेकिन उनको अच्छा इनकम नहीं मिल पाता है। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों तक ऐसी वीडियो बना करके डाली जाए, आप लोग देखें, ताकि आप लोगों को ये डाउट ना हो कि खेती में कोई। तो किसान भाइयों, यदि आप कोई भी खेती करना चाहते हैं, छोटी या बड़ी खेती करना चाहते हैं, तो आपको हमारा नंबर भी दिया है। तो वहाँ व्हाट्सएप से आप नंबर भी ले सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो के माध्यम से भी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। यदि आप कह रहे हैं तो हम वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे देंगे। और जो नर्सरी की बात कर रहे हैं, आपको नर्सरी ज़रूर लगाना है। एक नहीं बल्कि 1000 बार मैं कहना चाहूँगा हर किसान भाइयों को कि नर्सरी जो है कम दिन की होती है, कम लागत लगती है। इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सावधान हो करके जैसे बड़ी से बड़ी फसल लगाते हैं, मैं यही कहूँगा कि आप बड़ी बड़ी फसलों में मत फंसिए और आप छोटी फसल करके गजब का इनकम कमाइए, ताकि आपकी जो खेती है वो डबल तिबल हो सकती है। आप एक वर्ष में कितनी खेती कर ले जाएंगे, तो आपको लगभग 3 से 4 मरतबा आप बुआई करके कटाई कर सकते हैं। कोई भी फसल है, छोटी और फसलें होती हैं वो अक्सर आपको मुनाफा ही मुनाफा दे करके जाती हैं। अब लोग डाउट में पड़ रहे हैं कि हमें बड़ी सी बड़ी सब्जियां लगा देते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आ जाती है कि मतलब उनका सालों का साल निकल जाता है, पूरा सीज़न निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, पालक की आप खेती यदि कर रहे हैं किसान भाइयों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप पालक की खेती कर रहे हैं, तो पालक की खेती से क्या होता है, आपको एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3-4 बार आप बराबर कटाई करते रहेंगे, और उसी में यह 10 रुपये केजी आपका बिक रहा है तो कितना हो जाएगा आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर 1 बीघा आपका लग गया तो कितना आपका मुनाफा हो जाएगा। आप लगभग 1 लाख के करीब 1 बीघे में कमा सकते हैं। और धनिया की बात रही, उसी प्रकार आपको धनिया की भी खेती करना है। तो ये सब खेती बहुत ही गजब की खेती होती है किसान साथियों। तो आप लोग ऐसी खेती के लिए छोटी खेती कीजिए, लागत कम और मुनाफा बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसी वीडियो के साथ जय हिंद।